नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में अगले साल अप्रैल में लागू होने वाली नई टैक्स व्यवस्था की, जिसका ऐलान बजट में किया गया था। हालांकि नई टैक्स रिजीम अगले साल लागू होगी, लेकिन इसे लेकर यूके में खूब चर्चा हो रही है। खासकर एनआरआईज या यूके में बसने की सोच रहे भारतीयों और दूसरे देशों से आकर यूके में बसे लोगों के बीच। तो आज विस्तार से आपको बताएंगे कि नई टैक्स रिजीम को लेकर लोगों की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं यूके में इस टैक्स प्रणाली की खास बातें क्या है, जो नई टैक्स प्रणाली लागू होने जा रही है उसकी खास बातें क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसकी तारीख क्या है जब ये लागू होगी। 6 अप्रैल 2025 से नई टैक्स व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। ये व्यवस्था एनआरआईज और हाल के प्रवासियों को प्रभावित करेगी, यानी हाल फिलहाल में जो यूके में गए उनको प्रभावित करेगी। नई व्यवस्था में गैर डोमिसाइल प्रवासियों को टैक्स छूट खत्म होगी। जो टैक्स छूट उन्हें मिला करती थी वो अब खत्म हो जाएगी इस नई व्यवस्था के तहत। नई कर प्रणाली से एनआरआईज पर भी टैक्स का बोझ बढ़ेगा। नई प्रणाली में गैर डोमिसाइल प्रवासियों की ग्लोबल आय पर टैक्स लगेगा। अब ग्लोबल आय को आप ऐसे समझिए, यूके में रहते हुए वो जो कमाई कर रहे हैं उससे अलग अपने देश से या दूसरे देशों से जो कमाई कर रहे हैं उस पर भी टैक्स की व्यवस्था इस नई कर प्रणाली में है। नई व्यवस्था में यूके आने वालों पर पहले 4 साल उनकी विदेशी आय पर कर नहीं लगेगा, लेकिन प्रवास के 5वें साल से ग्लोबल आय पर कर लगना शुरू हो जाएगा। ग्लोबल आय में क्या क्या चीजें शामिल हैं यह भी जान लीजिए। ग्लोबल आय में किराया है, बैंक एफडी है, स्टॉक से होने वाली कमाई को इसमें शामिल किया गया है। नई प्रणाली से यूके की 200 साल पुरानी कर व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो ये तो आपने जाना कि नई टैक्स रिजीम जो है उसकी खास बातें क्या हैं। अब पुरानी व्यवस्था में क्या था, उसके क्या प्रावधान थे, यह जानना भी आपके लिए जरूरी है। दरअसल पुरानी व्यवस्था में गैर डोमिसाइल प्रवासियों के लिए कर पर जो छूट थी वो 15 साल के लिए थी। वर्तमान में एनआरआईज की भारतीय आय पर, पूंजीगत आय पर टैक्स नहीं लगता, यानी कि जो एनआरआईज यूके में बसे हुए हैं उनको भारत से जो कमाई हो रही है, चाहे वो किसी भी जरिए से हो रही है, उस पर टैक्स नहीं लगता। उनकी पूंजीगत आय पर भी टैक्स नहीं लगता। ये छूट तब तक मिलती है जब तक एनआरआईज अपनी भारतीय आय को यूके नहीं भेजते, यानी कि अगर उन्होंने भारत में कमाई की है वो यूके में उसको लेकर नहीं आ रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यूके भेजते हैं तो फिर वो टैक्स के दायरे में आते हैं। अब नई व्यवस्था का असर क्या होगा। यूके में बसे एनआरआईज और अन्य प्रवासियों पर टैक्स का बोझ बढ़ना तय है और यही सबसे ज्यादा चिंता का, टेंशन का विषय लोगों के बीच है। यूके में लाभांश आय के लिए उच्चतम टैक्स दर 40% है, अन्य आय के लिए उच्चतम टैक्स दर 45% है। भारत यूके कर संधि के तहत लाभांश आय पर कर की उच्चतम दर 10% है, यानी बेहद कम। लाभांश आय की यह दर स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद काउंट होती है। भारत यूके कर संधि के तहत किराए की आय पर कर दर 28% और अन्य पर 40% है, यानी अन्य आय पर 40% है। नई कर व्यवस्था में एनआरआईज पर लाभांश आय पर 30% कर हो जाएगा, रेंट इनकम पर 17% और अन्य आय पर 5% का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह अतिरिक्त बोझ है, यानी कि जो नई व्यवस्था लागू होगी अब जो दे रहे हैं उससे इतना एक्स्ट्रा उन्हें देना पड़ेगा। तो यूके की नई कर व्यवस्था में एक शब्द पर फोकस दिखता है, वो है नॉन डोम्स, यानी गैर डोमिसाइल। तो यहां पर आपको बता दें कि डोमिसाइल एक प्रकार का निवास का प्रमाण होता है जो ये बताता है कि आप एक जगह पर स्थायी रूप से रह रहे हैं, और इसके लिए सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। बहरहाल नई कर प्रणाली को लेकर यूके में खूब चर्चा हो रही है। इसके नफे नुकसान को तोला जा रहा है। एनआरआईज हो या अन्य गैर डोमिसाइल प्रवासी, सब नए सिरे से अपनी बजट प्लानिंग में जुट गए हैं। वैसे ये कहने वाले भी कम नहीं कि नई कर प्रणाली को वापस भी लिया जा सकता है। ये तो खैर भविष्य की बात है। फिलहाल तो नई कर प्रणाली को लेकर लोग अपनी बजट प्लानिंग में जुट गए हैं।